जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, कहीं मत जाइएगा, कहानी को पूरा देखिएगा। आज का टॉपिक है दोस्तों, स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। ये कहानी आज आप लोगों को बहुत ही सीख देगी, बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, वह काफी दिनों से अपने योग्य कोई रानी देख रहा था, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। काफी दिन से वो ऐसे ही था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया था कि उसकी नजर एक सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत औरत पर पड़ता है। वह इतनी बेहद सुंदरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पे आ गई हो। तो दोस्तों, वह उसके रूप पर पूरी तरह से मोहित हो जाता है, एकदम से दीवाना हो जाता है और वह जाकर के बोलता है, प्रिय, तुम कौन हो? इतनी सुंदर हो कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दोस्तों, वह जो सुंदर स्त्री थी वह एक वेश्या थी और वहीं कुटिया में जंगल में रहती थी। तो वह बोली, राजन, आप एक राजा हो और हम एक वेश्या हैं। हम शादीशुदा बंधन में नहीं बच सकती। हमारा तो रोज एक नया पति होता है, जो हमको ज्यादा धन देता है उसके साथ हम वो लेते हैं, और उससे ज्यादा कोई धन दिया था उसके पास चले जाते हैं। तो हमारा एक धर्म नहीं है, हम किसी के साथ विरमण करती हैं। तो राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं तुमसे शादी करूंगा। तब वेश्या समझ गई कि यह राजा मानने वाला नहीं है, इसलिए शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर ली। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि कौवा अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन, जाके बुद्धि गई सब सोए। तो दोस्तों, माहौल का नजाकत को समझते हुए वह राजहट राजा के सामने कुछ कर नहीं सकती, इस वजह से वो शादी कर ली। लेकिन शादी करते समय उसने दो शर्त रखी। बोली, राजन, मैं जब कोई कार्य करूंगी तो आप हमको रोकेंगे, टोकेंगे नहीं, और हमारे पास दो बकरी हैं, मैं इन दो बकरियों को भी लेके अपने साथ चलूंगी। हमारी बकरी की सुरक्षा आप पर निर्भर रहेगी। आप जो है उन बकरियों का देखभाल यदि नहीं कर पाएंगे तब हम आपको छोड़ करके उसी समय चली जाएंगे। और दूसरी शर्त हमारी यह है कि जब भी मैं कोई अपने मन से स्वच्छंद में विचरण करने वाली स्त्री हूं, मुझे आप रोक टोक करेंगे तो मैं आपके घर को, आपके राजमहल को छोड़ करके उसी समय चल दूंगा। राजन बोले, ठीक है। तो शादी हो गई मित्रों। वो लोग पति पत्नी जैसा व्यतीत करने लगे। दिन 4-6 महीने बीत गया। उसके बाद एक दिन कुछ चोर लोग राजा के घर पे चोरी करने आए और रात्रि में सबको सोता देखकर बकरियों को देखे तो वो दोनों बकरियों को भी लेकर चले गए। उन्हें लगा कि राजा के घर में बकरी है तो कोई विशेष होगी, इस वजह से वो लेकर के दोनों बकरी को चले जाते हैं। इनकी आवाज सुन करके वो जागती है तो बोलती है, जाओ देखो हमारे बकरियों को कुछ खतरा है। तो राजा जाके देखते हैं, तब तक चोर लोग बकरियों को लेकर चले गए थे। राजा बोले, मैं बकरियों का पता नहीं लगा पाया, पता नहीं चोर ले गए कि क्या हुआ। तब वो बोली, राजन, आप शर्त हार चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने पहले भी तुमको बोला था कि मैं तभी तक रहूंगी जब तक हमारी शर्त आप पूरी करेंगे। उसके बाद मित्रों, वह जो है वहां से चल देती है, फिर आकर के अपना जंगल में रहने लगती है। लेकिन राजा की हालत खराब हो गई। राजा वेश्या के बगैर और एकदम से परेशान, फटे हाल रहने लगा। एक दिन उसका मंत्री बोला, क्या हुआ राजन? तो बताया। तो फिर राजा को वो सुझाव दिया कि जा करके तुम उससे बात करो, उसको लेके आओ। तो राजा आता है, फिर से उस वेश्या की कुटिया पर देखता है तो बात करता है कि तुम मेरी पत्नी हो चुकी हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़कर जब से आई हो, मेरा दिन रात, मेरा चैन सब खो गया है। मैं रात में सो नहीं पाता, करवटें बदलता हूँ, भूख नहीं लगती, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, उन्हें देख लिया। तब वह बोलती है कि राजन, हम वेश्या हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। समाज की स्त्रियों का धर्म होता है। स्त्रियों का धर्म है कि अपने पति के साथ वो रहें, अपने पति को देवता समझें। शास्त्र, वेद, पुराण सब यही कहते हैं, पति चाहे निर्धन हो, कुरूप हो, बलहीन हो, रोगी हो,
चाहे कोढ़ी हो, कंगाल हो, कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का धर्म है कि उसकी वो सेवा करे। और पुरुष का भी यही धर्म है कि वो अपनी पत्नी कैसी भी हो, काली हो, कलूटी हो या बीमार हो, परेशान हो, कुरूप हो, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्रियों में कभी पति को नहीं पड़ना चाहिए। ये पति का भी धर्म होता है कि अपनी पत्नी को खुश रखे और उसी के साथ रहे। लेकिन जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों के साथ भाग जाती हैं राजन, वो बड़ी अभागन होती हैं, वो नरक में जाती हैं, क्योंकि उनको भगवान भी माफ नहीं करता। वो अपने लिए खुद ही नरक का चुनाव करती हैं। मित्रों, यह ज्ञान की बातें वेश्या राजा को बोली। और वो आगे बोलती है कि वो गई गुजरी होती हैं हमसे भी ज्यादा, जो अपने पति को छोड़ करके किसी धन के लालच में आकर के अपने पति के साथ में गलत कर बैठती हैं। और वेश्या का कोई धर्म तो होता नहीं राजन, जो हमको धन देता है हम उसके साथ जाते हैं, फिर जो हमें ज्यादा धन देता है मैं उसको छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती हूँ, पत्नी बन जाती हूँ, रानी बन जाती हूँ कुछ टाइम के लिए, फिर धन समाप्त होता है तो मैं दूसरा देखती हूँ। तो हमारा कोई धर्म नहीं है राजन। लेकिन समाज की स्त्रियों का धर्म है, वो अपने पति और बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए उनको। और हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि पति पत्नी मिलकर रहें। राजा को वो आप समझाई कि राजन, आप जा करके कहीं बढ़िया सी कोई राजकुमारी सुंदर सी देख करके आप शादी कर लीजिए, और हमारी जैसी वेश्या के साथ रह करके भी आपका यश ही प्राप्त होगा, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि हम वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी वीडियो हम आप लोगों को बताए। तो आप लोग जो नए हो हमारे चैनल में, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।